ओम शांति। आज 3 तारीख की बाबा की मुरली है और बाबा ने कहा है कि बच्चे क्लास में जब आते हो तो कितने मिनट पहले आते हो। बाबा ने कहा कि ऐसे तो आधा घंटा पहले अपना योग शुरू होता है, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे 15 मिनट पहले आते हो और आते हो तो क्या करते हो? बाबा की याद में बैठे हो, क्योंकि बाबा ने कहा कि अभी यहाँ आके बैठे हो क्लास में तो बाकी और कोई काम तो है ही नहीं, बाबा को याद करना है। लेकिन उसमें भी देखो 15 मिनट के बीच में कितना समय बुद्धि में बाबा की याद रही और कितना समय बुद्धि में और कोई बातें आई। इसको चेक करो। बाबा ने कहा कि बच्चे जब चेक करते हैं फिर बच्चों को लज्जा भी आती है। चार्ट रखना चाहिए अपना याद का, लेकिन चार्ट रखने में लज्जा आती है कि हमने कितना मिनट बाबा को याद किया, बैठे तो इतना समय और याद कितना समय रखी। बाबा को लिख करके कैसे बाबा के आगे रखें, बाबा क्या सोचेगा हमारे चार्ट को देख करके। तो बच्चे फिर सच्चा सच्चा चार्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि लज्जा आती है इसलिए कि बाबा सोचेगा क्या, इसलिए सच्चा चार्ट नहीं लिखते हैं। और यदि बाबा ने कहा कि चार्ट झूठा लिखते हो तो फिर 100 गुना उसका दंड पड़ जाता है। बच्चे बाबा की याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, धारणा होती है। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। तो याद के कितने फायदे हैं, फिर भी हम भूलते हैं बाबा को। बाबा ने मिसाल दिया कि देखो कुमार और कुमारी की सगाई होती है तो कैसे प्यार होने से एक दूसरे के बुद्धि में कैसे याद ठहर जाती है, भले न भी देखा हो। शादी होती है तो वो याद और भी पक्की हो जाती है। तो हम आत्माओं की भी सगाई बाबा से हुई है, भले बाबा को देखा न हो, लेकिन सगाई तो हुई है। तो बाबा को याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में तो भगवान की पहचान नहीं थी तो भी याद करते थे, अभी तो पहचान है तो बाबा को याद करना चाहिए। लेकिन भक्ति में और ज्ञान में अंतर है कि भक्ति में भगवान के लिए कहा गया कि वो नाम और रूप से न्यारा है। तो बाबा ने कहा कि जब नाम और रूप से न्यारा है तो नाम और रूप के बिना की चीज उनके लिए कह देते हैं बेअंत। नाम नहीं तो कैसे नाम स्मरण करेंगे, रूप नहीं तो पूजा कैसे करेंगे। तो नाम और रूप के बिना तो कोई चीज होती नहीं है। बाबा ने कहा कि अगर नाम और रूप नहीं है तो कह दिया है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है और उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। अब श्री कृष्ण है तो उनका तो रूप है और श्री कृष्ण है उनको दिखाते भी हैं उनका बचपन। अब श्री कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में हैं, माताएं हैं वो क्या करती है, उनको झूले में झुलाती है।
अब पूजा जब भी करते हैं जीवन भर, तो वो छोटा बाल कृष्ण ही रखते हैं और उसको झूले में झुलाते रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सोचते नहीं हैं कि श्री कृष्ण क्या सदा छोटा ही रहा होगा, बड़ा हुआ ही नहीं। फिर भक्ति में ये भी तो दिखाते हैं कि उनके साथ रास करते हैं, तो ये प्रूफ है कि वो क्या हुआ है, छोटे से बड़ा है वो हुआ है। फिर राजगद्दी पर बैठते हैं तो लक्ष्मी और नारायण का राज्य है, तो वो बड़े तो हुए हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान है वो नहीं दिया है। बाबा ने कहा जैसे श्री कृष्ण की पूजा करते हैं ऐसे देवियों की भी पूजा करते हैं। देवियों की भी पूजा करके फिर उनको जाके डुबो देते हैं, और जब डुबोते हैं तब उनके गहने हैं ना वो उतार के फिर डुबोते हैं। गहने रखते हैं, फिर जिसको जो चाहिए वो गहने वहाँ से क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। लेकिन देवी और श्री कृष्ण की जो पूजा करते हैं तो उनके तो विशेष कुछ दिन भी हैं। जन्माष्टमी का, ये देवियों का नवरात्रि का दिन है। लेकिन शिव की जो पूजा है वो 12 मास में कभी भी करते हैं। सेठ के मन में आया कि रुद्र यज्ञ रचना है हमें, तो शिवलिंग बनाते हैं और लाखों शालिग्राम हैं वो बना देते हैं और उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, भक्ति में देखो इनडायरेक्ट है, भगवान के अर्थ करते हैं, कितना लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तुम तो अपनी पाई है जिसको आप सफल करते हो। फिर बाबा ने कहा कि आप जो कुछ करते हो वो शिव बाबा के भंडारे में करते हो, शिव बाबा के यज्ञ में करो तो वो सफल होता है। बाबा ने आज मुरली में कहा कि वहाँ तक कि कुछ लोग आते हैं, ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि बाबा हम खास आपके लिए कुर्ता पायजामा ये कपड़ा लेके आए हैं, खास आपके लिए लेके आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तुम्हारा जमा नहीं होगा। चाहे ब्रह्मा बाबा चाहे ब्रह्मा कुमारी उनके प्रति आप देते हो तो वो आपका खाते में जमा नहीं होता है। आप जो कुछ देना है वो शिव बाबा के भंडारे में दो। सभी ब्राह्मणों की पालना वो शिव बाबा के भंडारे से होती है। और उसमें भी बाबा ने कहा कि कोई साधारण चीज़ हो तो ठीक है, कहीं तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो वो यूज़ करने वाले को क्या याद आएगा कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए ये चीज़ दी है, तो उनकी स्मृति रहेगी, तो उनको भी शिव बाबा की याद नहीं रहेगी और तुम्हारा भी खाते के अंदर क्या नहीं होगा, जमा है वो नहीं होगा। इसलिए जो कुछ भी देना है वो शिव बाबा के भंडारे में दो। बाकी शिव बाबा को तो कपड़े चाहिए नहीं, भोग भी लगाते हो तो शिव बाबा को लगाते हो, खाते तो आप बच्चे हो, बाबा को क्या चाहिए। लेकिन बुद्धि शिव बाबा के प्रति देने वाले की भी जाए और शिव बाबा के भंडारे से ले तो उनका बुद्धि योग भी शिव बाबा के प्रति जाए। तब बाबा ने कहा कि आपका खाते के अंदर क्या होगा, जमा होगा, वरना खाते में वो जमा नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं युगों के लिए लाखों वर्ष है। अब जब लाखों वर्ष कहो
तो फिर कोई हिसाब निकाला नहीं जाता है। 5000 वर्ष हैं और बाबा ने वो हिसाब भी क्या किया है, बताया हुआ है। तो अब बच्चों की स्मृति में है कि ये कल्प 5000 वर्ष का है। फिर बाबा ने वरदान में कहा कि कई बच्चे हैं जिनको होता है कि मेरा किसी से भी ऐसे लगाव नहीं है, लेकिन उनके गुण अच्छे लगते हैं, उनकी विशेषता अच्छी लगती है। तो बाबा ने कहा किसी भी व्यक्ति की विशेषता और गुण, चाहे वैभव, जब अच्छा लगता है तो बुद्धि बार बार वहाँ पर जाएगी जरूर। इसीलिए बाबा ने कहा ये लगाव और आकर्षण न हो, उसके लिए एक बात स्मृति में रखो। और वो एक बात कौन सी, कि जो भी विशेषता या गुण हैं ये उस आत्मा को शिव बाबा की देन है, उनकी दी हुई है, उस दाता ने दिया हुआ है। ये स्मृति में रहेगा तो लगाव और आकर्षण है वह नहीं होगा। और बाबा ने लास्ट में स्लोगन में कहा कि आप रूहानी सोशल वर्कर हो। तो रूहानी सोशल वर्कर का कार्य क्या है कि भटकती हुई आत्माओं के बुद्धि को ठिकाना दे देना, शिव बाबा के साथ उस आत्मा का मिलन कराना, ये रूहानी सोशल वर्कर जो हैं उनका ये कार्य है। तो आज की मुरली है, मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम जितना समय बाबा की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाबा के समीप भी आते जाएंगे, कमाई भी होती जाएगी और बाबा के समीप भी आएंगे। प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं कि सच लिखेंगे तो फिर बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसी में ही है। किसमें? सच्चा सच्चा चार्ट लिखने में। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें लज्जा मत करो। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाबा की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम नहीं है, बाप की याद में ही आकर के बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है ही नहीं। यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना ही चाहिए। बाप है तो बच्चों को वर्षा तो अपने आप में याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना कि जो वर्षा याद न आए। भल लिखते हैं हम 5 मास या 2 मास के हैं,
लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी है। अलौकिक जन्म के 5 मास हुए हैं, 2 मास हुए हैं, लेकिन तुम्हारी यह शरीर की कर्मेंद्रियां तो बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो, हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं व स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए। हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया, क्योंकि नारायण बनना है, वर्षा लेना है। तो ये नोट करना चाहिए कि हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय बाबा को याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है। बच्चे समझते हैं, बाबा आपको तो पता चलता है ना कि हम कितना समय याद करते हैं। बाबा का ऐसे नहीं, लिखो। हर एक कितना समय याद करते हैं, बाबा कहती ये थोड़ी मुझे मालूम पड़ता। वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ तो सकते हैं। बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई, चार्ट लिखने वाला खुद तो समझ सकता है। यह भी बुद्धि में है कि अभी बाबा आएंगे, ये भी तो याद तो ठहरी ही ना कि बाबा अभी आने वाले हैं, अभी इंतज़ार है कि बाबा आएंगे। तो बुद्धि में क्या है, बाबा है, तो ये भी तो याद ठहरी। कितना समय याद किया, वह चार्ट में सच लिखो। झूठ लिखते हैं तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान भी हो जाएगा। इसीलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। और यह भी जानते हो कि हम बाबा के नज़दीक भी जाते हैं जितना याद करेंगे। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर के पाठ बजाएंगे, बाबा के पास चले जाएंगे समीप, फिर जल्दी से आएंगे और नई दुनिया में अपना पार्ट प्ले करेंगे। और कोई तो बस वहाँ ही बैठे ही रहेंगे। वहाँ कोई संकल्प तो आएगा ही नहीं। परम धाम में आत्मा बैठी है तो वहाँ तो कोई भी और संकल्प नहीं है, वह है ही मुक्ति धाम। जो परम धाम में आत्मा बैठी रहती वह मुक्ति धाम में है। और मुक्ति धाम में बाबा ने कहा कि वहाँ तो सुख और दुख दोनों चीज़ों से ही न्यारे हैं। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में न रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे मुरली में सुना देंगे। अंदर में होता है कि बाबा चार्ट देके क्या करेंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल अंदर हर एक समझ तो सकते ही हैं कि हम याद करते हैं व नहीं करते हैं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं कि बच्चे नोट करेंगे तो उसमें कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट वह हमारा कितना रहा, फर्क देखना चाहिए। उसमें प्यारी चीज को
तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद वो ठहर जाती है। फिर शादी होने से और भी पक्की हो जाती है। बिगर देखे समझ जाते हैं कि हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा वो हमारा बेहद का बाप है। भल देखा नहीं है, परंतु बुद्धि से समझते तो है ना। वह बाप अगर नाम और रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो? याद फिर उसको क्यों करते हो? नाम नहीं है तो याद क्यों करते हो? नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई भी चीज होती नहीं है। जरूर चीज को तो देखा जाता है, तब तो फिर उसका वर्णन होता है। दिखाई न दे तो फिर वर्णन कैसे करेंगे? आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो वो बेअंत थोड़े ही कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है, तो जरूर वो कोई चीज है ना जिसको याद करते हैं। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है और उनको भी जाना जाता है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता, ऐसे सभी आत्माओं का एक ही पिता है और उसको भी देखा नहीं जाता, उनको भी जान सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आकर के पढ़ाते हैं। आगे तो ये मालूम नहीं था कि वह पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल लिया है ना, इसलिए ये पता नहीं था कि शिव बाबा निराकार हैं और वो आकर के पढ़ाते हैं। कृष्ण तो इन आँखों से देखने में आता है। उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं और भगवान के लिए ये कह देते हो कि वो नाम रूप से न्यारा है। अब श्री कृष्ण तो इन आँखों से उसी को तो देख सकते हो, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे? या तो फिर उनको भगवान न कहो। कृष्ण तो इन आँखों से देखने में आता है। कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं कि मामेकम याद करो, वह तो सन्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को पिता नहीं कहेंगे और श्री कृष्ण ये भी नहीं कहेंगे कि आप मुझे याद करो। कृष्ण तो कभी नहीं कहेंगे मामेकम याद करो, क्योंकि वो सन्मुख है, और उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ करके गोद में बिठाती है। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाते भी हैं। क्या सदैव वो छोटा ही है? फिर रास विलास भी करते हैं तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, और फिर उनसे बड़ा हुआ, वह क्या हुआ, कहाँ वो गया, किसको भी पता ही नहीं है। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना किसी का भी। हमेशा के लिए शरीर छोटा हो ये तो नहीं हो सकता। कुछ भी ख्याल है ना वह नहीं करते हैं। यह पूजा आदि की रस्म ये चली आती है। ज्ञान तो कोई में है ही नहीं। दिखाते हैं
श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंसपुरी की तो कोई बात ही नहीं है, कोई का भी विचार वो चलता ही नहीं है। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण हाजरा हजूर हैं, फिर उनको स्नान भी कराते हैं, फिर उनको क्या करते, खिलाते भी हैं। अब वह खाता तो नहीं, मूर्ति है, वो खाता तो है ही नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर भी इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाते नहीं और खुद खा लेते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियाँ बनाते भी हैं, उनकी पूजा आदि करके फिर इनको डुबो भी देते हैं, जवेरात आदि उतार करके डुबोते हैं, तब जवेरात को उतार देते हैं और भोग जो लगाया वो खुद ने खा लिया और जवेरात भी क्या की, उतार ली। फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वह फिर वो जवेरात को क्या कर लेते, उठा लेते हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियाँ बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, ब्रह्मा बाबा की बात है कि बड़ी मम्मा भी बैठी है, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ये ड्रामा है। अभी और भविष्य दोनों की पूजा होती, कितना वंडरफुल ड्रामा। ऐसी ऐसी बातें ये शास्त्रों में आ नहीं सकती। जो वंडरफुल बातें बाबा हमें समझाते हैं, बताते हैं, वह बातें कोई शास्त्रों में नहीं आ सकती। यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो। सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों को कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। देवता के या देवियों के चित्र वो लाखों के अंदाज में एक जगह नहीं बनाते। वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी फिर देवियाँ बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन भी नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि भी नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है। सेठ लोगों को जब ख्याल आता है तब फिर रुद्र या शालिग्राम रचेंगे और ब्राह्मणों को बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है बाप को। फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम भी बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ, उतने फिर पुजारी बनाएंगे। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती है। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही उनकी पूजा करते हैं, नहीं। अक्षर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रख करके फिर लक्ष्मी की पूजा करते हैं। फिर उस लक्ष्मी को फिर अंदर में रख देते हैं। फिर दिवाली आएगी, लक्ष्मी पूजन का दिन होगा, फिर उस मूर्ति को निकालेंगे और फिर उसकी पूजा करेंगे, फिर उसी को रख देते।
वह है महालक्ष्मी। युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं हैं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? युगल दिखाना चाहिए उसका। नहीं दिखाओगे तो लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? युगल तो चाहिए ना। तो यह लक्ष्मी और नारायण ये युगल हैं। नाम फिर महालक्ष्मी रखते हैं। देवियाँ कब हुई, महालक्ष्मी कब हो करके गई, यह सब बातें ये मनुष्य नहीं जानते। तुमको अब बाप बैठकर समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती। बाबा समझाते तो हैं, लेकिन सभी बच्चों को ज्ञान की धारणा वह एक जैसी नहीं होती। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते हैं शिव बाबा याद है, क्योंकि ज्ञान की धारणा सबको एक जैसी नहीं होती। भले ज़्यादा न भी समझे हो तो बाबा पूछते हैं शिव बाबा याद है, वर्षा याद है? मूल बात तो यह है, शिव बाबा को याद करना, वर्षे को याद करना। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इनसॉल्वेंट बन पड़ते हैं। खर्चा भी बहुत करते और इनसॉल्वेंट भी बन जाते। सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है ना। यानी का आप भी धन खर्च करते, वो भी करते, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं हैं, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई हूँ। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। किसको देने से? जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद करके, किसको? शिव बाबा को दो। शिव बाबा को याद करके दो। फिर यह तो समझते हो कि ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही तो पलते हैं ना। बच्चों की पालना ब्राह्मणों की कहाँ से होती है? शिव बाबा के भंडारे खजाने से होती है। बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजूं। साकार में बाबा को पूछते हैं कि बाबा मैं क्या भेजूं। बाबा कहते हैं पूछने की जरूरत नहीं है, शिव बाबा के भंडारे में दे दो, उससे बच्चे पलते हैं। यह तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को दिया, याद किया तो शिव बाबा को याद करके शिव बाबा के भंडारे में दो। इनको याद करके देंगे तो जमा नहीं होगा। ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से ही, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा याद आएगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवे? बाबा कहते मैं शिव बाबा के भंडारे से क्यों ना लूं? आपसे ये चीज क्यों लेवे? बीके को देना भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया है तुम कोई से भी चीज लेकर के पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी।
कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज तो और ही क्या करेगी, याद दिलाएगी कि फलाने ने यह दिया है। उनका कुछ जमा तो फिर होता नहीं है। कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। बच्चों को चाहिए तो वो शिव बाबा के खजाने से कपड़े लेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर नहीं है, यह तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार भी हैं। बच्चों का हक है शिव बाबा के भंडारे से, खजाने से लेना। राजाई के भी तो बच्चे हकदार हैं। अभी जो चाहिए वो, और भविष्य राजाई के लिए भी बच्चे हकदार हैं। बाबा के घर में ही बच्चे खाते और पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते, कमाई करते रहते हो। जितनी सर्विस बहुत, उतनी कमाई भी बहुत होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से। उनको नहीं देंगे तो जमा नहीं होगा। शिव बाबा को नहीं दोगे तो वो जमा नहीं होगा। शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्म के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, शिव बाबा को देंगे भंडारे में तो पद्मा पदम पति बनोगे। बाकी बाबा ने कहा कि पैसे आदि ये तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं, जिससे पदम गुना हमें मिले। बाप समर्थ है ना, 21 जन्म के लिए वो देते हैं हमें। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है। अभी तो बहुत समर्थ है। क्यों? क्योंकि अभी बाबा सन्मुख है, इसलिए सन्मुख बाबा को देंगे डायरेक्ट तो वो समर्थ अनेक जन्मों के लिए देगा। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इसी समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं कि मैं सन्मुख हूँ, मैं ही तो देने वाला हूँ, मैं सामने भी हूँ और देने वाला भी तो मैं ही हूँ। इनसे भी शिव बाबा को सब कुछ, इसने भी, ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। यह भी जानते हो कि इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर के बच्चों से बात करते हैं। कभी भी ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम मनुष्य से लेवे, ये विचार कभी भी नहीं आना चाहिए। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो। कोई कुछ देना चाहता है तो उन्हें कहो कि आप शिव बाबा के भंडारे में भेज दो। इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे, करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको देंगे। इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से क्या होगा, पदम हो जाएगा ना। अपने को घाटा थोड़ी डालना चाहिए। पूजा अक्षर करके देवियों की होती है, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनते हो
किसके लिए? ज्ञान देने के लिए। भल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्षर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती है। इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। यह भी तुम बच्चे समझते हो कि आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले फुल पूज्य और फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की डिनाइस्टी कहेंगे त्रेता में, और वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में रात और दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वह है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है, जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष, और जो दिन में है वह क्या कहते हैं? 5000 वर्ष कहते हैं। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं हैं। वहाँ तो वर्षा मिलता है, अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है वह नहीं है। बाकी कोई शास्त्रों पर श्रीमद् नाम नहीं है, सिर्फ एक गीता। हर 5000 वर्ष के बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है। फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो, और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। वर्षा से बाप से वर्षा लेते हो तो फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 21 जन्म के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई यह चेक करना है। याद में जितना समय बैठते हैं उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई यह चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोतामेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। वरदान, दाता की देन को स्मृति में रख। दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से
मुक्त रहने वाले, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले, आकर्षण मुक्त भव। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका ये गुण बहुत अच्छा है, परंतु इनका ये गुण बहुत अच्छा है, या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। लेकिन किसी भी व्यक्ति या वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। देखो गुण, विशेषताएं, सेवाएं, लेकिन दाता को नहीं भूलो। यह दाता की देन है। यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी। यह स्मृति कि ये दाता की देन है, ये लगाव और आकर्षण से मुक्त बना देगी। किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। स्लोगन: ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो। ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो कि जो भटकती आत्माओं को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। उनको ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। ये हैं रूहानी सोशल वर्कर। ओम शांति।